हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल? मैं हूं आपका दोस्त सुधीर कुमार और आज आपके बीच हाजिर हैं त्रिकोणमिति के एक छोटी सी बिंदु को लेकर, हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। अब देखिए, ऊंचाई और दूरी को पढ़ने से पहले आपको दो तीन बातों की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे साइन, कॉस, टैन, निष्पत्तियों के, त्रिभुज की भुजाओं के साथ उसकी क्या संबंध है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि त्रिभुज के भुजाओं के संबंध के साथ साथ साइन 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, साइन 60, कॉस 60, टेन 60, सब का मान भी याद होनी चाहिए। अभी मैं बताऊंगा इसके कंसेप्ट कुछ ऐसे जिसमें आपको याद रखने के लिए रट्टा नहीं मारना पड़े। बिना रट्टा मारे आप कैसे याद रख सकते हैं, समझ के कैसे यहां शिफ्ट कर सकते हैं, ये सारी बात मैं बताऊंगा। तो बने रहना वीडियो के अंतिम तक। आपका आज का क्लास बहुत ही अच्छा होने वाला है और आप आखिरी तक बने रहेंगे। अगर चैनल पर पुराने हैं, क्या करेंगे कि वीडियो को देखेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अब लेट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। आइए, साइन, कॉस, टेन, इन तीन निष्पत्तियों का त्रिभुज के भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है, इसको जानते हैं। सबसे पहले देखेंगे साइन थीटा का मान त्रिभुज के भुजाओं के साथ कैसे होता है, और कॉस थीटा का जो संबंध होता है वो देखेंगे कैसे होता है, फिर टेन थीटा का भी देखेंगे। अगर साइन कॉस का पता चल जाए तो टेन का ऐसे भी निकाल सकते हैं, साइन के अनुपात को कॉस के अनुपात से भाग देंगे। अनुपात क्या, भुजा का अनुपात आएगा ना, आगे भी निकालेंगे तो उस दोनों को भाग देंगे तो किसका आ जाएगा, टेन का आ जाएगा। चलिए अभी निकालते हैं साइन क्या होता है। साइन थीटा का त्रिभुज के भुजाओं के साथ अनुपात होता है लंब बटे कर्व। ठीक है। अब कॉस थीटा के बात है तो देखना है, इसका होता है आधार बटे कर्व। और टेन थीटा का बात है तो टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार। तो इतना तो सब आप देख लिए कि इस प्रकार से होता है, पर इसे ध्यान में कैसे रखा जाए। रट्टा मारते मारते तो आप बचपन से अभी तक रट्टा मार रहे हैं, कंफ्यूजन यूं का यूं बना हुआ है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक बात का ख्याल रखनी है, मैं अभी बताऊंगा। उस कंसेप्ट से इसको चुटकी बजाते आप सेट कर लेंगे, आजीवन आपको फिक्स हो जाएगा, कभी फिर नहीं भूलेंगे। चले आइए देखिए, इसका पहला अक्षर लीजिए ला, इसका पहला लीजिए क, लक, इसका आ, इसका क, आक, इसका ल, इसका आ। अब साइन को लक याद रखिए, कॉस को याक याद रखिए, टेन थीटा को लया। साइन थीटा लक, कॉस थीटा आक, टेन थीटा लया। यदि आप इसे में कंफ्यूज करते तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ल को लक, आका को आक, लया लो, आका लया। ये आप आसानी से आप इसको सेट कर सकते हैं, इसे याद रखें। वैसे कई कंसेप्ट इसके मार्केट में प्रचलित थे, बचपन में गुरुजी बताए थे हमें। लका कला, लका कला, और इसमें क्या है कि ये लक आक लया हो गया। तब आकर खाली दिया हुआ है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता था, पर आ लिख दिया तो कंफ्यूजन के चांस खत्म है। 1% कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, 0% कंफ्यूजन। ओके, तो आप इस प्रकार से ये तीनों निष्पत्तियों के त्रिभुज के भुजाओं के साथ अनुपात को आप समझ लिए। कहीं तकलीफ होएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, फिर हम बताएंगे। अब क्या है कि साइन कॉस टेन का आप निष्पत्ति को समझ गए।
उसके जो भुजा त्रिभुज की भुजाओं के साथ उसका जो अनुपात होता है, संबंध होता है, वो बात को आपने समझ लिया। अब चलते हैं कि साइन थीटा 0 डिग्री का मान कितना, 30 डिग्री का मान कितना, 45 कितना, 60 कितना, ये सारी चीज को समझ के यहां सेट रखना। याद किया हुआ चीज भूल भी जाते कभी कभी, समझा हुआ चीज कभी नहीं भूलते। तो मैं अभी समझाने का प्रयास करता हूं, भरपूर समझाने का प्रयास करूंगा, आप भी भरपूर ध्यान देंगे, पक्का पक्का 100% आप समझ जाएंगे। और आपको यह एक रत्ती रट्टा नहीं मारनी है, एकदम से समझ में आएगा। आप इधर लिख दीजिए साइन, यहां लिख दीजिए कॉस, यहां लिख दीजिए टैन, और यहां लिखिए 0, 30, 45, 60 और 90। इतना ही याद रखनी है। अगर इतना लिख लिए हैं तो अब यहां पर एक काम और करनी है। मैं इधर आ जाता हूं ताकि देखने में दिक्कत ना हो, फिर मैं उधर चला जाऊंगा, जब इसका बताऊंगा तो उधर चला जाऊंगा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का मान कितना होगा, ये भी नहीं रटना है। साइन का निकालना है। साइन पता चल गया तो उसके बाद बाकी जब जितने भी निष्पत्तियां सब का पता चल जाएगा। मैं भी कंसेप्ट बताऊंगा। और साइन का भी रटना नहीं है, साइन का भी नहीं रटना, उसका भी निकालने का मैं विधि बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स, वो चुटकी बजाते आएगा। तो आपको करने क्या है, साइन के लिए पहले 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर 4 लिखना है, और सबको 4 से भाग देना है, 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 और सबको रूट पिन्हाना है, सबको रूट पिन्हाना। ये आ गया आपका साइन का, निकल के तैयार है, छुटकी हो जाता है। किसी चीज में 0 से भाग देने से क्या होता है, 0 होता है। 0 का वर्गमूल 0 होगा। आप वर्गमूल निकालिए, 0 कितना लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो ये 0 हो गया। साइन 0 का मान 0, 1/4 का मान कितना हो जाएगा, और रूट से निकालेंगे तो 1 क्या रहेगा, ये 4 निकलेगा, 2 होगा। ये √2 तो √2 में रहेगा, नहीं काट दीजिए, कहां रखेंगे, 4 नीचा में कटेगा ना पहले, तो 2 बार में कटा, ऊपर में 1, नीचा में √2, 1/√2 आ गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि √3/4 है, तो 3 तो रूट से मुक्त नहीं होगा, 4 मुक्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 को 4 से भाग दीजिए ना, 1 बार में कटेगा ना, रूट से मुक्त होगा तो 1 आएगा, हो गया 1। तो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1। कितना आसान है। कंफ्यूजन है, समझने में दिक्कत है, कोनो बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। आप यहां 0 लिखिए, तब 30 लिखिए, तब 45 लिखिए, तब 60 लिखिए, और तब 90 लिखिए। सब में डिग्री लगा ही दीजिए, काहे कि इतना डिग्री का मान आप खोज रहे हैं। और तब कहा था मैंने 0 शुरू कीजिए, कहां शुरू कीजिएगा, 0 से। तो 0, और तब 1, और तब 2, यानी कि 0 के सामने 0 लिखे, 0 के बाद 1 लिखे 30 के सामने, 1 के बाद 2 लिखे 45 के सामने, और 2 के बाद 3 लिखेंगे 60 के सामने, 60 के बाद 90 के सामने 4 लिखेंगे। मैंने कहा सबको 4 से भाग दीजिए, 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 दे दिया। अब जहां जहां भाग लगता है लगाई दो। ये खाएगा 2 बार में कि नहीं खाएगा, खाएगा। अब की करो, रूट पिन्हा दो। तो रूट पिन्हावेंगे, रूट पिन्हावेंगे, और रूट पिन्हावेंगे, और रूट पिन्हावेंगे, और रूट पिन्हावेंगे। आप 0 को 4 से भाग दे लो कि 1 करोड़ से भाग दे लो, कौनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुन्ना में कितनों अरब खरब से भाग दे लो, हिलने डुलने वाला नहीं है, सुन्ना शून्य रहेगा। तो सुन्ना के रूट निकालना के बाद भी क्या होगा, सुन्ना। मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना, 0। साइन 30 के सामने ये लिखा हुआ है, तिरछा लिखा गया।
साइन 30 के सामने 1/√4 लिखल है, यहां लिखिए आप 1/2। यहां पर 1/2 लिखल है, तो रूट से मुक्त 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 1/2। मतलब 45 के मान 1/2 और 30 का मान 1/2, 0 का मान 0। यहां 60 पर आ जाइए तो यहां √3/2 नहीं हो जाएगा कि 3 से तो रूट मुक्त कर नहीं पाएंगे, और 4 से तो रूट मुक्त हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, निकाल दिया, 60 का मान हो गया साइन 60 का मान √3/2। अच्छा 90 डिग्री के मान एक रूट के अंदर रहे तो क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं, एक के होता है। अच्छा बताइए, आपको साइन को समझने में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, बड़ा आसान है। 0 शुरू किया, 4 तक गया, सबको 4 से भाग दिया, रूट पिन्हाया, पहला मान 0 का, दूसरा मान 30 का, तीसरा मान 45 का, चौथा मान 60 का और पांचवा मान 90 का। वैसे भी आप याद रखें 0 1/2, नीचा में रूट पिन लिया, तब √3 आ गया, 2 हो गया, 1 हो गया। क्लियर? अब देखिए कॉस का मान निकालना वेरी इजी, सो सिंपल। वो कैसे, तो मैं थोड़ा सा आपको यहां से ध्यान भटका के दूसरी जगह ले चलते हैं। और दूसरी जगह का आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कि नहीं होता है? बोलिए, होता है ना? ऐसा होता है। अब समझिएगा, अगर कॉस 0 डिग्री की बात है, कॉस 0 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बदलेंगे तो इसको साइन में बदलेंगे कॉस 0 को, तो कॉस 0 को साइन में 90 लिख सकते हैं। वो कैसे? अब देखिए ऐसे, कॉस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। अब देखिए तो ये घट के 0 हो जाएगा ना, तो जब ये घट के 0 हो गया तो एक बात और ना है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है कि नहीं होता? होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो बराबर साइन 90 डिग्री। अब कॉस 0 का मान साइन 90 के बराबर होगा, तो मतलब हुआ कि हम तो जानते हैं साइन 90 अभी तुरंते यहां पर निकाले थे, तो कॉस 0 के बराबर हुआ। अब ये कैसे जानेंगे कौन किसके बराबर होगा? कॉस का जिसका भी मान निकालना, कॉस के जिस डिग्री का भी मान निकालना, बात सुन रहे हैं? कॉस के जिस डिग्री का भी मान निकालना, उसको 90 में से घटाइए, और 90 में से घटाने के बाद जितना डिग्री बचेगा और साइन उतना डिग्री के मान कॉस के बराबर। जैसे कॉस 0 का निकालना है, तो कॉस 0 का निकालना है तो 0 को 90 में से घटाइए, 90, मतलब साइन 90 का मान जितना होगा वो कॉस 0 का साइन 90 1, तो कॉस 0 1। क्लियर? अब जैसे कॉस 30 का निकालना है, तो मैंने कहा था कॉस जितना का मान निकालना उसको 90 में से घटाइए, तो चलिए 30 को 90 में से घटाइए, 60 आया, मतलब साइन 60 का मान जितना वो कॉस 30 का मान, साइन 60 का मान √3/2, तो यहां हो जाएगा कॉस 30 का मान √3/2। अब देखिए कॉस 45 का मान निकालना है, तो 45 को 90 में से घटाइए, और जब 45 को 90 में से घटाएंगे तो 45 आएगा ना, तो 45 साइन 45 1/√2 1/√2। अब कॉस 60 की मान है, कॉस 60 का मान निकालनी है, तो 60 को 90 में से घटाइए, आएगा ना कॉस 30 आएगा, सॉरी कॉस नहीं 30 आएगा, तो 30 आएगा। तो आप क्या, आपको मैंने पहले ये बोल दिया कि कॉस का जिसका मान निकालना हो उतना को 90 में से घटाइए, कॉस 60 का मान निकालना है, 90 में से घटाएंगे 30 आएगा, 30 का मान कितना 1/2 है, तब कॉस 60 का मान 1/2। अब कॉस 90, तो 90 को 90 में से घटाइए 0, मतलब ये हुआ कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 के बराबर, 0 का 0, तो यहां 0। आपने साइन निकाला तो कॉस भी निकल ही गया, किसी का सहारा नहीं लिया, साइन से कॉस निकल गया ना। अब साइन कॉस हो गया तो टेन तो ऑटोमेटिक, क्योंकि टेन बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है कि नहीं? होता है, तो हो गया ना, केवल साइन से कॉस का भी और टेन का भी। और साइन का हो गया तो कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का हो गया तो सेक,
कॉस का उल्टा सेक। अभी 10 का होगा तो 10 का उल्टा कॉट। चलिए अब 10 का निकाल कर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 10 का निकालना है ना, 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, तब पहले साइन 0, साइन थीटा बराबर साइन बटा होता है ना, साइन बराबर tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, tan बराबर साइन बटे कॉस होता है कि नहीं होता है, बेहता है। तब देखिए हम क्या करेंगे, tan 0 निकालेंगे तो पहले साइन 0 0, कॉस 1, 0 बटे 1 का मतलब 0 में 1 से भाग दीजिए कि 25 करोड़ से भाग दीजिए, 0, 0 हो गया, मतलब tan 0 का मान 0। अब tan लेना है हमको 30, तो पहले साइन 30, साइन बटे कॉस, तो साइन 30 1 बटे 2। अच्छा भाग देना है √3/2, क्योंकि बटे है कॉस, है ना, तो कॉस 30 से भाग देंगे, √3/2 से इसको भाग देंगे, तो भाग का उल्टा गुने कर देते हैं। अब गुना करेंगे 2 ऊपर और √3 नीचे, भाग के उल्टा गुना किया ना, तो ये उल्टा से गुना कर दिए, 2 जो नीचा था ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचा आ गया। क्लियर है ना। तो चलिए यहां से इसको कटाइए, 1 बटे √3, अर्थात tan 30 का मान 1 बटे √3। अब देखिए निकालना है हमको tan 45, तो पहले साइन 45 1 बटे √2 बटे कॉस 45, यो 1 बटे √2, 1 बटे √2, ये √2 लिखना था, √3 लिखा है, सॉरी यहाँ √2 लिखाएगा। इसको आप भाग दीजिए 1 बटे √2 से, तो हम गुना कर देते हैं, √2 पर 1 नीचा, 1 कट गया, तो क्या होया, tan 45 1 होया। अब बच गया tan 90, tan 90 तो पहले साइन 90, तब जाकर कॉस 90, साइन 90 0, सॉरी साइन 90 1 है, साइन 90 1 है और कॉस 90 0 है। 1 को 0 से भाग देना संभव है क्या, नॉट पॉसिबल। 1 रुपया को 0 भाग में कभी बांटा जा सकता है, उसको विलीन किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वैसे तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड की तुलना में पृथ्वी भी 0 है, तो अलग बात है, लेकिन ये मैथमेटिक्स की बात है। तो 1 को 0 से भाग देंगे संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, नॉट। जब ये पॉसिबल नहीं है, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, तब इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित ये हो गया हमारा अपरिभाषित। अपरिभाषित का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मजा आ गया होगा यहां तक पढ़ने में, आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अब देखिए साइन कॉस 10 का निकल गया है, तो बाकी कोसेक सेक और कॉट का भी आप निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब साइन 0 कहेगा तो कोसेक 0 भी निकाल सकते हैं। साइन 0 से कोसेक 0 उल्टा कर देंगे। अगर कोसेक 90 कहेगा तो साइन 90 का उल्टा निकाल लेंगे। अगर कोसेक 30 कहेगा तो साइन 30 का उल्टा निकाल लेंगे। फिर कॉस बराबर होता है 1/sec। अगर कॉस 30 कहेगा तो हम सेक 30। अच्छा ठीक है, ये भी सही है। हमको सेक निकालना है तो इसको उल्टा लिखते हैं। ये भी सही है, लेकिन उल्टा लिखते क्योंकि हमको सेक निकालना है, कॉस तो पता चल गया है। तो सेक बराबर 1/cos, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। सेक बराबर 1/cos तो कॉस बराबर 1/sec, जैसे निकालिए। ठीक है। अब अगर आपको कहेगा सेक 90 का निकालो तो कॉस 90 का उल्टा कर देंगे। सेक 45 का निकालो तो कॉस 45 का उल्टा कर देंगे। सेक 30 का निकालो कॉस 30 का उल्टा कर देंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर हमको कहा दिया कॉट का निकालो, तो हम क्या करेंगे 1/10 निकाल लेंगे, हो जाएगा हमारा 10 कॉट 30 तो tan 30 निकाल लेंगे, उल्टा कर देंगे। कॉट 60 जाएगा तो tan 60 निकाले उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। ये आपका बेसिक था फॉर्मूला, जो उच्च गणित के ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ने के लिए इतनी चीज जरूरी थी, जो मैं आपको दिया। अब एक दो बात को और जानना जरूरी है। समपूरक कोण, ऋजुपूरक कोण, पूरक कोण, अवनमन और नयन, ये 5 बात है। पूरक, समपूरक, ऋजुपूरक
अवनमन, उन्नयन। क्लियर? ये चार पांच चीज को जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं चलता हूं पूरक कोण के बारे में। पूरक कोण किसे कहेंगे? किसी भी कोण का पूरक कोण वह होता है जो उसमें मिला देने से 90 पूर्ण जाए। जैसे अगर कहेगा 10 डिग्री का पूरक कोण कितना है, तो 90 में से 10 घटा दीजिए तो निकल जाएगा 80 डिग्री। पूरक कोण का मतलब यह हुआ, जिस किसी भी कोण का पूरक कोण खोजेगा उसको 90 में से घटा देंगे, आ जाएगा। कहेगा 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। आप क्या करेंगे? 90 में से 30 घटाएंगे, जो आएगा आपका वही हो पूरक कोण। समझने तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात जिस दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है वह दोनों पूरक कोण कहलाता है। मैंने क्या? 30 का पूरक 60, 60 का पूरक 30, या 80 का पूरक 10, 10 का पूरक 90। पूरक कोण समझ गए। समपूरक कोण क्या होता है? जिस दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना, उसको समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 100 डिग्री का समपूरक कोण कहेगा क्या करेंगे? तो 80 डिग्री कहेंगे। कैसे? तो 180 डिग्री में से आप घटा दिए कितना? 100 डिग्री, तो कितना आएगा? 80 डिग्री आएगा। ये 80 डिग्री क्या हो गया? समपूरक कोण हो गया। समपूरक कोण समझ में आ गया होगा। समपूरक का मतलब क्या हुआ कि जिस दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है वह दोनों एक दूसरे का समपूरक होता है। अगर कहेगा 90 का समपूरक कितना है, तो 180 में से 90 घटाएंगे, 90 आएगा, तो 90 नहीं हो गया समपूरक। और कहेगा 120 का समपूरक कितना है, तो क्या करेंगे? 180 में से 120 घटा देंगे, 60 नहीं आ जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आइए उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में जानते हैं। ये उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? उ मतलब ऊपर, मेरी बात समझिएगा। उ मतलब ऊपर, नयन मतलब आंख। जिस कोण में आंख को ऊपर करना पड़े वो नयन। जैसे अगर आप यहां पर हैं, ये बिल्डिंग है, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, कोई व्यक्ति यहां भी तो हो सकता है खड़ा, कोई व्यक्ति यहां भी तो खड़ा हो सकता है। इसको तो आंख ऊपर करना पड़ेगा, ये उन्नयन कोण बनेगा यहां से। यानी कि उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो नीचा बनेगा। क्यों? जहां से ऊपर देखा जाए, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊपर, नयन मीन्स आंख, ऊपर की ओर आंख, उन्नयन। क्लियर? तो अर्थात उन्नयन कोण धरती पर बनेगा। उन्नयन कोण कहां बनेगा? जब भी बनेगा तो नीचा बनेगा, सतह पर बनेगा। ठीक। अब नमन, अब नमन, नमन मीन्स प्रणाम करना। नमन मीन्स प्रणाम करना। तो अब मीन्स नीचे की ओर। तो नमन करेंगे, भारत माता को नमन करते हैं, तो ऊपर से देखेंगे नीचे की ओर, तब ना भारत माता को देखेंगे। अब नमन मतलब नीचे की ओर नयन। नीचे की ओर नयन कहां से करेंगे? ऊपर से। यहां जो कोण बनेगा यहाँ ये होगा अब नमन, और ये आदमी जो यहाँ कोण बनाएगा नीचे में, यहाँ ये होगा उन्नयन। उन्नयन कोण ये हो गया अब नमन कोण। ठीक, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, आप अच्छा से क्लियर कर लिए होंगे। ऊ मतलब ऊपर, ऊपर की ओर नयन, नीचे रहेंगे तब ना ऊपर की ओर नयन करेंगे। अब नमन आप ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। अब नयन भी समझ सकते हैं। अब नयन, नयन मीन्स ना, नमन रख ले है उसे की मतलब हमारा अपना मर्जी है, हम नहीं सेट रखें। एग्जाम में आंसर ना चाहिए, हम नमन पढ़े कि नयन पढ़े उसे की मतलब है। अब नयन पढ़ेंगे, नयन नीचे की ओर, ऊपर पढ़ेंगे तब ना आंख नीचे की ओर करेंगे, तो ऊपर वाला कोण अब नमन, निचला कोण उन्नयन। क्लियर हो गया? उन्नयन। चलिए अब आते हैं ऊंचाई एवं दूरी के सॉलिड सवाल पर। एक सवाल है, एक मीनार के पास से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मीनार की ऊंचाई पता करते हैं। आइए, इसमें करना क्या है कि एक मीनार बना देनी है। मीनार के चोटी के पाद से 30 मीटर, पाद मतलब नीचा वाला, निचला, और इससे 30 मीटर दूरी पर हम अपनी मर्जी से इधर भी रख सकते हैं, चाहे तो इधर रख सकते हैं, किधरों रख दें। ये दूरी किधरों ले सकते हैं, क्या इसकी चर्चा नहीं किया किधर। चलिए 30 मीटर की दूरी पर
चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण भी है, ये कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? अब मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब जरा ध्यान दें, मीनार की ऊंचाई ये है ना, क्योंकि मीनार तो मैंने इसी को ही माना था ना, मीनार की ऊंचाई ये है। अब 30 मीटर की दूरी यहां से यहां तक है। अब मीनार के चोटी से 30 मीटर की दूरी पर जो कोण बन रहा है, ये ही उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण नीचा बनता, बताए थे ना अभी थोड़े, तो नीचा मान लिए। अब आपको ई मांग रहा है, अब क्या करेंगे? माथा लगाएंगे। वह कौन सी निष्पत्तियां लें साइन कॉस्टेन में से जिसमें एकटा ई भुजा आ जाए, एकटा ई भुजा आ जाए। क्या इसका मान दिया हुआ है, इसका मान निकल जाएगा। और डिग्री कितना लेंगे निष्पत्ति का? 30 डिग्री लेंगे। 90 डिग्री का प्रयोग नहीं करना है कभी भी 90 डिग्री प्रयोग, मैंने ई कोण का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? अब काहे नहीं करेंगे? अक्सर इसमें 10 का प्रयोग करता है। 10 90 अपरिभाषित होता है ना, तो फिर अपरिभाषित के चक्कर में पड़ के हमारा सवाल का जंजाल बरका हो जाएगा। इसीलिए जब भी लेना है इधर का कोण लेना है। अब देखना है क्या, ये हो गया हमारा ऊंचाई, ये क्या हो गया? आधार। यानी लंब बटे आधार से कम हमारा हो सकता है। वो होता किसमें? 10 में। तो 10 का तो लंब बटे आधार लिया, अभी आपको रटवाए थे ना, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। अब 10 के डिग्री तो 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री लेना है। और लंब h है, आधार तो 30 है। अब बताइए तो कम हमारा नहीं हो गया? और 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 नहीं होता है? अभी हम देखे थे, तो 1/√3 यहाँ मान रखिए। 1/√3 बराबर h/30। तब कोना कोनी गुना कर लेते हैं। तब कोना कोनी गुना करेंगे तो 3√3 गुना h बराबर 30 हो जाएगा। तो हम √3 को उधर भेज देते हैं। तो 30 गुना 31 और √3 गुना h। √3 और √3 यहाँ गुना में होता, लेकिन हम इधर भेजेंगे, इधर आगे भाग हो जाएगा। √3 h में गुना में होता, मैंने गुना कर लिया मने मन, और ये 3 गुना 1 30 गुना 1 भी कर लिया, तो 30 हुआ। यहाँ जो गुना में √3 लिखते उसको हुए लिख दिया, तो बटे में नहीं हो जाएगा, हो गया। अब आप जानते हैं कि हर परिमेयकरण करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में रूट नहीं रहता। अगर ऑप्शन में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे तो √3 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे। √3 से नीचे ऊपर गुना क्यों करेंगे? तो नीचा में √3 था और नीचा में रूट नहीं होना चाहिए, इसलिए √3 से गुना कर दिया, तो कट गया। ये √3 होता है 3, और 3 से खिलाएंगे 10 बार में खाएगा, और 10 √3 हो गया। क्या समझ गए सभी? चलिए, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आज जो कोई परेशानी रहा होगा तो इसे कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आगे जो है इसके ढेर सारे सवाल देंगे वीडियो 2 में। वो लगभग 35 से 40 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें 15 से 20 सवाल बताएंगे, थोड़ा फास्ट बताएंगे और तकनीकी ही लगेगा। फिर भी समझने में कोई दिक्कत होगी तो घबराना नहीं है, कितना हो फास्ट बताएंगे तो आपको समझा के बताएंगे। ये गलती तकलीफ ना हो, आप समझे, इसकी हमें फिक्र रहती है। आपको समझ में ना आती सारी बेकार है, हमारा सब काम झाम लगाना, वीडियो बनाना बेकार है। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, पीछे का फॉर्मूला का भी प्रैक्टिस कर लेंगे, और सबसे बड़ी बात, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। सब्सक्राइब कर लिए तब लाइक और शेयर भी कर दीजिए, और जल्द ही जब 1000 सब्सक्राइबर पूरा जाएगा तो हम मोबाइल से लाइव हो पाएंगे। मैं ट्राई किया था लाइव होने के लिए, लेकिन आवाज ही नहीं जा रहा है, और उसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरने के बाद आप मोबाइल से लाइव हो सकते हैं। अभी 1000 पूरने में थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से मोबाइल से लाइव नहीं हो पा रहे हैं। और कंप्यूटर से लाइव हुआ था कल, लेकिन होने पर क्या हुआ, कंप्यूटर से लाइव होने पर तो आवाज नहीं हो रहा था, उसकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर पाया, अंततः उसको ड्रॉप किए। तो लाइव क्लास में क्या होगा, आप मैसेज के द्वारा तुरंत पूछ लेंगे ना, तुरंत हम रिप्लाई दे देंगे। इसीलिए आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपका जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे, और हम जल्दी से जल्दी आपको लाइव क्लास दें। लाइव में फायदा मिलेगा। आपको जो परेशानी हो तुरंत पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम देखते रहेंगे मैसेज में आपने क्या परेशानी है, तुरंत डील कर देंगे, सारा काम ही क्लियर हो जाएगा। ओके, आज का क्लास यहीं पर ड्रॉप कर ही देता हूं। धन्यवाद।